नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है वीडियो में। दो ट्रेडर्स एक ही ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेडर को 1000 रुपए का नुकसान होता है और दूसरा ट्रेडर उसी तरह से ट्रेड में 5000 रुपए कमा लेता है। पहली नजर में लगेगा कि दूसरा ट्रेडर बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ रिजल्ट देखना काफी नहीं है। पहले ट्रेडर ने एंट्री पहले तय की थी, स्टॉप लॉस लगाया था और अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी तय की थी। परंतु दूसरे ट्रेडर ने बिना स्टॉप लॉस के ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया था। उसका ट्रेड प्रॉफिट में तो चला गया, लेकिन उसका प्रोसेस गलत था। ट्रेडिंग में डिसीजन की क्वालिटी और ट्रेड का रिजल्ट हमेशा एक जैसी नहीं होती। ट्रेडिंग में रिस्क को पूरी तरह खत्म किया नहीं जा सकता। हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी होती है। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस करें, फिर भी ट्रेड आपके खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन रिस्क लेना और गैम्बलिंग करना एक ही बात नहीं है। अगर आपको पहले से पता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कहाँ स्टॉप लॉस होगा और कितना नुकसान स्वीकार कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। लेकिन अगर आपने रिस्क डिफाइन नहीं किया, क्वांटिटी बस अंदाजे से ले ली और पता नहीं कि कितना नुकसान हो सकता है, तो ये ब्लाइंड गैम्बलिंग बन सकता है। इसलिए प्रॉब्लम रिस्क लेने में नहीं, प्रॉब्लम है बिना जाने रिस्क लेना। एक डिसिप्लिन ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले कुछ चीजें तय करता है। सबसे पहले एंट्री कंडीशन क्या है, यानी किस कंडीशन में ट्रेड लेना है। फिर स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यानी किस पॉइंट पर यह माना जाएगा कि आपका ट्रेड आइडिया गलत है। इसके बाद मैक्सिमम लॉस तय होता है। आप पहले से जानते हैं कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो कितने रुपए का नुकसान स्वीकार करेंगे। फिर उसी रिस्क के आधार पर पोजीशन साइज तय होती है और एग्जिट की प्लानिंग भी पहले से तय होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर ये चीज एंट्री के पहले तय नहीं है, तो आपके पास प्लान नहीं है। अब दूसरी तरफ ब्लाइंड गैम्बलिंग को समझेंगे। प्राइस अचानक तेज चलने लगा और आपने तुरंत एंट्री ले ली। सेटअप अच्छा दिख रहा था, इसलिए आपने क्वांटिटी भी बढ़ा दी। मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट नहीं किया, ट्रेड नुकसान में गया तो स्टॉप लॉस और नीचे कर दिया। कभी कभी स्टॉप लॉस हटा भी दिया। एक लॉस के तुरंत बाद दूसरा ट्रेड सिर्फ नुकसान रिकवर करने के लिए ले लिया और फिर रिस्क बढ़ा दिया, क्योंकि आपको लगा कि आज का नुकसान आज ही वापस करना है। इनमें से कोई भी डिसीजन उस समय गैम्बलिंग जैसा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर रिस्क और रूल्स लगातार इमोशन के कारण बदल रहे हैं, तो बिहेवियर गैम्बलिंग जैसा हो जाता है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर में से एक है आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस। मान लीजिए ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है। अगर आप एग्जाम्पल में के लिए आप 1% रिस्क रखते हैं, तो मैक्सिमम प्लान लॉस 1000 रुपये होगा। ये 1% कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। हर ट्रेडर को अपने कैपिटल और अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से रिस्क तय करता है। असल प्रिंसिपल परसेंटेज नहीं है। असल प्रिंसिपल यह है कि मैक्सिमम लॉस एंट्री से पहले तय होना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि गलत होने पर कितना खोने के लिए तैयार है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, पोजीशन साइज कैसे तय करें। मान लीजिए एंट्री प्राइस 500 रुपये है और स्टॉप लॉस 490 रुपये का है। इसका मतलब एक शेयर पर आपका रिस्क 10 रुपये है। अगर आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस 1000 रुपये है, तो कैलकुलेशन होगी 1000 रुपया डिवाइडेड बाय 10 रुपया, यानी 100 शेयर्स। इस तरह क्वांटिटी आपकी बाइंग पावर से नहीं, बल्कि आपके एक्सेप्टेबल रिस्क से तय होती है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं कितना शेयर्स खरीद सकता हूं। सवाल यह होना चाहिए, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा। यही डिफरेंस कैलकुलेटेड रिस्क और इमोशनल पोजीशन साइजिंग के पीछे है। मान लीजिए दो ट्रेडर्स बिल्कुल एक ही चार्ट देख रहे हैं। एक ही ब्रेकआउट आता है। ट्रेडर ए ने पहले से एंट्री तय की थी, स्टॉप लॉस तय किया था, क्वांटिटी भी कैलकुलेट की थी और उसे पता था कि मैक्सिमम रिस्क 1000 रुपये है। दूसरी तरफ ट्रेडर बी ने ब्रेकआउट देखा और एक्साइटमेंट में आ गया।
उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, रिस्क कैलकुलेट नहीं किया। मार्केट दोनों के लिए बिल्कुल सेम था, चार्ट भी सेम, ब्रेकआउट भी सेम, लेकिन दोनों का डिसीजन प्रोसेस अलग था। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट सेम हो सकता है, लेकिन ट्रेडर का बिहेवियर अलग हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, एक लूजिंग ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। मान लीजिए आपको 1000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की, एंट्री वैलिड थी, पोजीशन साइज भी सही था, स्टॉप लॉस पहले से ही तय था और आपने अपना प्रीडिफाइंड रिस्क ही लिया। तो रिजल्ट नुकसान है, लेकिन डिसीजन खराब नहीं था। ट्रेडिंग में एक ट्रेड का रिजल्ट हमेशा आपके प्रोसेस की क्वालिटी नहीं बताता। एक ट्रेड हार सकता है, जबकि आपका प्रोसेस सही हो सकता है। इसलिए एक लूजिंग ट्रेड देखकर तुरंत यह मत सोचिए कि आपका सिस्टम खराब है। स्ट्रेटजी और डिसीजन को एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स में इवैल्यूएट करना चाहिए। इसके उलट एक विनिंग ट्रेड भी खराब ट्रेड हो सकता है। मान लीजिए आपने 3000 रुपए प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, रिस्क कैलकुलेट नहीं किया, क्वांटिटी सिर्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर ले ली और प्राइस आपके फेवर में चला गया। आपका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन प्रोसेस खराब था। यह प्रॉफिट आपके गलत बिहेवियर को सही साबित नहीं करता, क्योंकि अगली बार वही बिहेवियर आपके खिलाफ बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए सिर्फ प्रॉफिट देखकर अपने डिसीजन को सही मत मानिए। प्रॉफिट प्रोसेस का प्रूफ नहीं है। ट्रेडिंग को एक ट्रेड के हिसाब से देखना यह सही तरीका नहीं है। आपको हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी सीरीज में आपके आधे ट्रेड्स विनर्स हैं और आधे ट्रेड लूजर्स। अगर आपके एवरेज विनर्स एवरेज लूजर्स से बड़े हैं, तो आपका पूरी सीरीज पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए एक लॉस को देखकर घबराने की जरूरत नहीं। एक लॉस एक अच्छी प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा हो सकता है। आपका फोकस होना चाहिए कि लंबे सीरीज में आपका प्रोसेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक ट्रेड आपका ट्रेडर होने का तय नहीं कर सकता। आपका प्रोसेस और आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में गैम्बलिंग अक्सर एक बड़े डिसीजन से शुरू नहीं होती। यह छोटी छोटी इमोशनल एक्सेप्शन से शुरू होती। फोमो हुआ और आपने लेट एंट्री ले ली, लॉस हुआ और दूसरा तुरंत ट्रेड रिकवरी करने की कोशिश में ले लिया। कुछ ट्रेड जीत गए और आपको लगा कि ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। दिन नेगेटिव है, लेकिन आप ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए ट्रेड करने लगे। आपको लगा कि यह सेटअप परफेक्ट है, लेकिन अपने अपने रूल्स छोड़ दिए। धीरे धीरे इमोशंस आपके रिस्क को बदलने लगता है। प्लान कहता है 1000 रुपए रिस्क, इमोशंस कहता है 4000 रुपए। चार्ट वही है, लेकिन डिसीजंस बदल गए। यहां से कंट्रोल ट्रेडिंग धीरे धीरे गैम्बलिंग में बदल सकती है। ट्रेडिंग में एक बहुत डेंजरस थॉट है, यह परफेक्ट सेटअप है। लेकिन कोई भी सेटअप अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करता। चार्ट कितना भी क्लीन क्यों ना दिखे, ट्रेड फेल हो सकता है। हाई क्वालिटी सेटअप का मतलब सर्टेनिटी नहीं होता। प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी दो अलग चीजें हैं। रिस्क मैनेजमेंट का काम यह नहीं कि हर बार सही प्रेडिक्शन करें। रिस्क मैनेजमेंट का काम है कि प्रेडिक्शन गलत होने पर भी नुकसान को कंट्रोल किया जाए। इसलिए सेटअप आपको एंट्री देता है, लेकिन रिस्क प्लान आपको गेम में बनाए रखता है। परफेक्ट सेटअप जैसी कोई गारंटी नहीं होती। स्टॉप लॉस ट्रेड के बाद सोचने वाली चीज नहीं है, यह ओरिजिनल डिसीजन का हिस्सा है। मान लीजिए एंट्री 500 है और स्टॉप 490 का है। आपने मैक्सिमम प्लान लॉस 1000 रुपया रखा है। ये तीनों चीजें एंट्री से पहले तय होना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब यह नहीं कि आप खराब ट्रेडर हैं, और स्टॉप लॉस को इसलिए मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि लॉस देखकर आपको बुरा लग रहा है। अगर आपका ट्रेड आइडिया एक पर्टिकुलर प्राइस में गलत भी साबित होता है, तो वो पॉइंट पहले से डिफाइन होना चाहिए। ट्रेड के बीच में स्टॉप लॉस बदलना कई बार प्लान डिसीजन को इमोशनल डिसीजन में बदल देता है। अब रिस्क रिवार्ड को समझते हैं। मान लीजिए आपका रिस्क 1000 रुपया है और पोटेंशियल रिवार्ड 2000 रुपए का है, तो आपका प्लान रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड जरूर जीतेंगे। 1:2 सिर्फ ये बताता है कि अगर आपका प्लान्ड आउटकम आता है तो रिवार्ड आपको रिस्क का दुगना होगा। यह प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, यह गारंटी नहीं देता। इसलिए रिस्क रिवार्ड को देखकर यह मत सोचिए कि ट्रेड जीतना तय है। रिस्क रिवार्ड बताता है कि सही होने पर क्या आपको पे ऑफ मिल सकता है, यह नहीं बताता कि आप सही होंगे। अब देखिए इमोशंस रिस्क को कैसे बदलता है। शुरुआत में आपका प्लान था 1000 रुपये रिस्क पर ट्रेड, एक लॉस हुआ, अब मन कहता है मुझे ये लॉस रिकवर करना है। रिस्क बढ़ाकर 2000 हो गया, दूसरा ट्रेड लॉस हुआ, अब विचार आता है मैं आज नेगेटिव में फिनिश नहीं कर सकता। रिस्क बढ़ाकर 4000 हो जाता है, मार्केट में कुछ नहीं बदला, चार्ट भी नहीं बदला, सेटअप भी नहीं बदला, सिर्फ ट्रेडर की इमोशनल स्टेट बदली और उसी के साथ रिस्क बदल गया। गैम्बलिंग कई बार एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि छोटे इमोशनल एडजस्टमेंट से होती है। अब दोनों अप्रोचेस को एक साथ देखें। कैलकुलेटेड रिस्क में रिस्क एंट्री से पहले पता और एक्सेप्टेड होती है। पोजीशन साइज रिस्क के आधार पर कैलकुलेट होती है। स्टॉप लॉस पहले से तय होता है। एंट्री स्ट्रेटेजी सिग्नल के आधार पर होती है। लॉस होने पर प्लान का हिस्सा माना जाता है और रूल्स ट्रेड के दौरान लगातार वहीं रहते हैं। ब्लाइंड ट्रेडिंग में रिस्क अननोन होता है, पोजीशन साइज इमोशन से तय किया जाता है। स्टॉप लॉस एब्सेंट हो सकता है या बीच में बदल सकता है। एंट्री इंपल्स से हो सकती है और लॉस के बाद रिस्क बढ़ सकता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कैलकुलेटेड ट्रेडर का कॉन्फिडेंस प्रोसेस से आता है और गैम्बलर का कॉन्फिडेंस अक्सर पिछले रिजल्ट से आ सकता है। ट्रेड लेने से पहले खुद से 8 सवाल पूछिए। पहला, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? दूसरा, मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है? तीसरा, अगर ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितने रुपए खो सकता हूं? चौथा, मेरी पोजीशन साइज क्या है? पांचवा, यह ट्रेड मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार है? छठवां, क्या मैं फोमो की वजह से एंट्री ले रहा हूं? सातवां, क्या मैं पिछले लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं? और आठवां, अगर ये ट्रेड लॉस में हो गया तो क्या मैं फिर भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट करूंगा? इन 8 सवालों का जवाब क्लियर नहीं तो शायद आपको अभी क्लिक नहीं करना चाहिए। पहले डिसीजन क्लियर करें फिर ट्रेड लें। ट्रेडिंग का मतलब अनसर्टेनिटी को खत्म करना नहीं है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। रियल डिसिप्लिन ये है कि ट्रेड लेने से पहले रिस्क पता हो, आप लॉस को पॉसिबिलिटी के रूप में एक्सेप्ट करें, स्टॉप लॉस पहले से तय हो, पोजीशन साइज आपके रिस्क के अनुसार हो और जीत या हार के बाद भी आपका बिहेवियर लगातार बना रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने डिसीजन को एक ट्रेड के रिजल्ट के बेसिस में जज न करें। एक सीरीज में अपने प्रोसेस को देखें। आप मार्केट की अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्क और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। यही ट्रेडिंग डिसिप्लिन की असली ताकत है। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि मार्केट अगली बार कहां जाएगा। आप ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन कुछ चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, आप पोजीशन साइज कितनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन इमोशंस से ले रहे हैं या प्रीडिफाइंड प्रोसेस के अनुसार ले रहे हैं। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपको पता है कि अगला ट्रेड क्या करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप गलत हुए तो पहले से ही पता है आप क्या करेंगे। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अपने डिसीजन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड्स नहीं बल्कि बेहतर डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद वेंकट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और रेगुलर वीडियोस को फॉलो करिए। अपनी ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए www.intradaymindview.com को विजिट करिए और हमारे फ्री टूल से शुरुआत करिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा अगला प्रेडिक्शन नहीं होता, बल्कि अपने रिस्क को और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना जरूरी है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है,
इस कंट्रोल को केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और अपने ट्रेडिंग को बेहतर बनाइए, सीखिए और ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।